नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खगोलीय और आध्यात्मिक घटनाक्रम के बारे में जो सिर्फ आकाश में नहीं घटता, बल्कि मानव जीवन, प्रकृति, सत्ता, मनोविज्ञान और कर्म हर स्तर पर गहरा प्रभाव डालता है। आज का विषय है आने वाला ब्लड मून यानी रक्त चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा लाल हो जाता है, जब पृथ्वी की छाया उसे ढक लेती है और जब राहु केतु की छाया मनुष्य के भाग्य को झकझोर देती है, तो वो केवल एक खगोलीय घटना नहीं होती, वो होता है भाग्य का संकेत। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड मून क्या होता है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या अर्थ है, किन राशियों और लग्नों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, क्या ये युद्ध, महामारी या सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है, इस समय क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, इस ब्लड मून से कैसे सुरक्षित रहें और लाभ लें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी भाग में मैं बताऊंगा वो उपाय जो बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं ब्लड मून होता क्या है। जब पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पूरी तरह ढक जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वातावरण से होकर चंद्रमा तक पहुंचता है। इस दौरान नीली रोशनी बिखर जाती है और केवल लाल प्रकाश चंद्रमा तक पहुंचता है। इसी कारण चंद्रमा लाल दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं ब्लड मून। लेकिन ध्यान दीजिए, ज्योतिष में इसका अर्थ केवल प्रकाश का खेल नहीं है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा मन का कारक है, और जब मन पर राहु केतु की छाया पड़ती है, तो पूरी मानव चेतना हिल जाती है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहण को साधारण घटना नहीं माना गया है। शास्त्र कहते हैं ग्रहणम कर्म द्वारम, अर्थात ग्रहण कर्मों के फल खुलने का द्वार होता है। चंद्र ग्रहण का अर्थ केवल एक खगोलीय घटना तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये मानव मन और समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। इस दौरान मनोवैज्ञानिक स्तर पर भारी उथल-पुथल देखने को मिलती है। भावनाएं अचानक तीव्र रूप से बाहर आती हैं और जनमानस में भ्रम तथा असमंजस की स्थिति बनती है। सत्ता और जनता के बीच तनाव बढ़ सकता है, विरोध और असंतोष खुलकर सामने आता है, और वे सत्य जो अब तक छुपे हुए थे, धीरे धीरे उजागर होने लगते हैं। और जब यही चंद्र ग्रहण ब्लड मून के रूप में घटित होता है, तो इसके संकेत और भी अधिक शक्तिशाली तथा निर्णायक हो जाते हैं। ये समय जीवन के पुराने अध्यायों के समापन का होता है, जब लंबे समय से दबे हुए सच सामने आने लगते हैं और झूठ, दिखावे तथा खोखली संरचनाएं अपने आप गिरने लगती हैं। ब्लड मून परिवर्तन का वो क्षण होता है जहां सत्य टिकता है और असत्य का अंत तय हो जाता है। हर ग्रहण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राहु और केतु की होती है, जिन्हें वैदिक ज्योतिष में छाया ग्रह कहा गया है। राहु भ्रम, लालच, तकनीक और सत्ता का प्रतीक है, जबकि केतु टूटन और अचानक घटने वाली घटनाओं का संकेत देता है। जब चंद्रमा इन दोनों के प्रभाव में आता है, तो उसका असर सीधे मानव मन और सामूहिक चेतना पर पड़ता है। इस समय नेता अक्सर भावनाओं या भ्रम में आकर गलत निर्णय ले लेते हैं। जनता अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देने लगती है। शेयर मार्केट में अस्थिरता और अनिश्चितता बढ़ जाती है, और प्रकृति भी अपना उग्र रूप दिखाने लगती है, जिससे आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि अनेक बड़े युद्ध, सत्ता परिवर्तन, तख्तापलट और महामारियों के महत्वपूर्ण चरण अक्सर ब्लड मून के आसपास ही शुरू हुए हैं। इसलिए वैदिक दृष्टि से ये समय केवल आकाशीय परिवर्तन का नहीं, बल्कि धरती पर होने वाले बड़े घटनाक्रमों का भी संकेतक माना जाता है। आने वाला ब्लड मून केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि ये पूरी सामूहिक चेतना को गहराई से प्रभावित करने वाला है। इसके प्रभाव से वैश्विक स्तर पर सत्ता परिवर्तन को लेकर चर्चाएं तेज हो सकती हैं, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ सकता है, और धार्मिक या वैचारिक टकराव उभर कर सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही मौसम में असामान्यता देखने को मिल सकती है, समुद्री गतिविधियां तेज हो सकती हैं, और भूकंप या ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। विशेष रूप से इस ब्लड मून के दौरान जल तत्व अत्यधिक प्रभावित रहेगा, जिसके कारण भावनात्मक निर्णयों में वृद्धि होगी। लोग तर्क से अधिक भावना के आधार पर प्रतिक्रिया देंगे, और इसी कारण अफवाहें, भ्रम और गलत सूचनाएं बहुत तेजी से फैल सकती हैं। इसलिए ये समय संयम, जागरूकता और विवेक से काम लेने का संकेत देता है। ब्लड मून का प्रभाव हर व्यक्ति पर उसकी जन्म कुंडली की स्थिति के अनुसार अलग अलग पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य प्रभाव लगभग सभी के जीवन में देखने को मिलते हैं। मानसिक स्तर पर इस समय बेचैनी बढ़ सकती है, नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, और अतीत के पुराने दुख
या भावनात्मक स्मृतियां अचानक उभर कर सामने आ सकती हैं, जिससे मन अस्थिर महसूस करता है। रिश्तों के क्षेत्र में ब्लड मून गलतफहमियों को जन्म दे सकता है, जिसके कारण तनाव बढ़ सकता है। कुछ रिश्तों में दूरी या ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है, तो वहीं कुछ मामलों में पुराने मतभेद सुलझकर सुलह का मार्ग भी खुल सकता है। इस दौरान छुपे हुए रहस्य सामने आने की संभावना भी रहती है, जो रिश्तों की दिशा बदल सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये समय संवेदनशील माना जाता है। रक्तचाप, एंग्जाइटी और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्याएं उभर सकती हैं। साथ ही पेट और जल तत्व से जुड़े रोगों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसलिए इस अवधि में शारीरिक के साथ साथ मानसिक संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक होता है। अब बात करते हैं राशि अनुसार ब्लड मून के संक्षिप्त प्रभाव की। ये प्रभाव गहराई से तो जन्म कुंडली पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य रूप से प्रत्येक राशि के लिए कुछ प्रमुख संकेत देखने को मिलते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये समय क्रोध और जल्दबाजी पर नियंत्रण रखने की परीक्षा लेकर आता है। वृषभ राशि के जातकों को धन से जुड़े मामलों और रिश्तों में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। मिथुन राशि के लिए ये दौर मानसिक भ्रम और निर्णय लेने में असमंजस पैदा कर सकता है। कर्क राशि वालों को भावनात्मक स्तर पर चोट या संवेदनशील अनुभवों से गुजरना पड़ सकता है, जबकि सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय अहंकार और आत्मसम्मान की परीक्षा का होगा। कन्या राशि वालों को अपने स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तुला राशि के लिए ब्लड मून संबंधों से जुड़े कर्मों को सक्रिय करता है, जहां पुराने रिश्तों की परीक्षा हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों को गुप्त शत्रुओं या छुपी हुई विरोधी शक्तियों से सावधान रहना चाहिए। धनु राशि के लिए ये समय गुरु, आस्था और विश्वास की परीक्षा का संकेत देता है। मकर राशि वालों पर करियर और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है। कुंभ राशि के जीवन में सामाजिक स्तर पर बदलाव और नए विचारों का उदय हो सकता है, जबकि मीन राशि वालों के लिए ये ब्लड मून आध्यात्मिक जागरण और आत्मिक विकास का द्वार खोल सकता है। अब जानते हैं कि ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए। वैदिक शास्त्र इस विषय में बिल्कुल स्पष्ट निर्देश देते हैं। ग्रहण के समय भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में भोजन को अशुद्ध माना गया है। इस दौरान कोई भी नया या बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं होता, क्योंकि मन भ्रमित रहता है और गलत फैसलों की संभावना बढ़ जाती है। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ संस्कार भी ग्रहण काल में नहीं किए जाते, क्योंकि ये समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना गया है। इसके साथ ही ग्रहण के दौरान नकारात्मक सोच से बचना अत्यंत आवश्यक है और झूठ, छल या किसी को नुकसान पहुंचाने वाले विचारों से दूर रहना चाहिए। वैदिक दृष्टि से ये समय दौड़ने या कुछ नया शुरू करने का नहीं, बल्कि रुकने, देखने और स्वयं के भीतर झांकने का होता है, ताकि आने वाले परिवर्तन के लिए मन और आत्मा तैयार हो सके। अब बात करते हैं कि ग्रहण काल में क्या करना चाहिए। वैदिक परंपरा के अनुसार ये समय बाहरी गतिविधियों से अधिक आंतरिक साधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। इस अवधि में मंत्र जाप करना, ध्यान और साधना में बैठना तथा स्वयं का आत्मविश्लेषण करना विशेष फलदायी होता है। ग्रहण काल को पुराने कर्मों की शुद्धि का अवसर माना गया है, जहां मन, विचार और भावनाओं को शुद्ध करके आने वाले समय के लिए स्वयं को तैयार किया जा सकता है। इस दौरान कुछ विशेष मंत्रों का जाप अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है, जैसे ओम नमः शिवाय, जो मानसिक शांति और संरक्षण प्रदान करता है। ओम चंद्राय नमः, जो चंद्र दोष और मानसिक असंतुलन को शांत करता है, तथा महामृत्युंजय मंत्र, जो भय, रोग और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किया गया ये साधनात्मक प्रयास ग्रहण काल को आध्यात्मिक उन्नति के अवसर में बदल सकता है। अब जानते हैं ब्लड मून के दौरान किए जाने वाले विशेष और अत्यंत प्रभावशाली उपाय, जिन्हें वैदिक परंपरा में जरूरी माना गया है। ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए, ताकि ग्रहण काल की नकारात्मक ऊर्जा से शुद्धि हो सके। इसके पश्चात सफेद या पीले वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग चंद्र और गुरु तत्व से जुड़े होते हैं और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। इसके साथ ही चावल, दूध या चांदी का दान करने से चंद्र दोष शांत होता है और ग्रहण के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। इस समय अपनी माता को प्रणाम करना या किसी पवित्र जल स्रोत के सामने श्रद्धा प्रकट करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है, क्योंकि जल और माता दोनों ही चंद्र तत्व से जुड़े होते हैं। ग्रहण के बाद अगले 24 घंटे संयम रखना, वाणी और आचरण में शुद्धता बनाए रखना तथा अनावश्यक विवादों से दूर रहना ब्लड मून के प्रभाव को संतुलित करने में विशेष सहायता करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ये ब्लड मून आखिर संकेत क्या दे रहा है। ये ब्लड मून मानो स्पष्ट रूप से कह रहा है
कि अब भ्रम और दिखावे का समय समाप्त हो रहा है। जो सच अब तक पर्दे के पीछे छुपा हुआ था, वो सामने आने वाला है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये वो काल है जहां अधूरे कर्म पूरे होते हैं और किए गए कार्यों का भुगतान निश्चित रूप से मिलता है। इस ब्लड मून की ऊर्जा ये भी संकेत देती है कि जो कुछ गलत, असत्य या खोखला है, वो अब टिक नहीं पाएगा और धीरे धीरे टूट जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो सत्य, ईमानदारी और धर्म पर आधारित है, वही अंततः स्थिर रहेगा और आगे बढ़ेगा। इस प्रकार ब्लड मून केवल परिवर्तन का नहीं, बल्कि सत्य की विजय और कर्म के न्याय का भी प्रतीक बनकर सामने आता है। प्रिय दर्शकों, ब्लड मून डरने की कोई चीज नहीं है। ये किसी विनाश की चेतावनी नहीं, बल्कि चेतना के जागरण का संकेत है। ये अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन का द्वार है, जो हमें ये समझाने आता है कि जीवन में बदलाव आवश्यक है। जो आत्मा इस परिवर्तन के लिए तैयार है, जो सत्य को स्वीकार करने का साहस रखती है, उसके लिए ब्लड मून किसी संकट की तरह नहीं, बल्कि एक वरदान बनकर आता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में लिखिए, मैं जागरूक हूं, क्योंकि याद रखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। नमस्कार।